हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कम। आज हम लोग बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9 के रिएक्शन मैकेनिज्म के। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने कार्बोकैटाइन शुरू किया था और कार्बोकैटाइन में हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया था कि कार्बोकैटाइन का जनरेशन हम कैसे करेंगे। लास्ट क्लास जो हम लोगों ने एंड की थी वहां पे हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा लिया था एल्कीन पे, या एल्कीन ने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर दिया था, वो एक मेथड था। अब हम लोग जनरेशन ऑफ कार्बोकैटाइन में देखेंगे कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स से हम लोग कैसे कार्बोकैटाइन जनरेट करते हैं और कैसे रिएक्शंस को आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो चलो बात करना शुरू करते हैं हम लोग। और सबसे पहले बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो पहले बेंजीन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंजीन से ही स्टार्ट करते हैं। तो मान लो अगर हमें बेंजीन लेनी है और बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, ठीक है, बेंजीन पे कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्या करेगा, बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे। तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया आके बेंजीन रिंग पे। क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया बेंजीन रिंग पे, इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया बेंजीन रिंग पे और ये बन गया कार्बोकैटाइन। ये कार्बोकैटाइन देखो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है, जब ये रेजोनेंस करेगा तो क्या बनाएगा, ई तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा लेकिन कार्बोकैटाइन ट्रेवल करना शुरू कर देगा। कार्बोकैटाइन ट्रेवल करना शुरू करेगा, ये इधर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, यहां पे कार्बोकैटाइन यहां पे आ जाएगा, ई अपनी जगह इंटैक्ट रहेगा और ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब अगर हम इसका इंटरमीडिएट बनाएं तो हम क्या बनाएंगे, इसका अगर हम हाइब्रिड बना दें इन सारे इंटरमीडिएट्स का तो हम क्या बनाएंगे, हम कहेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और जहां जहां डॉट लगाते जा रहे हैं, जहां जहां डॉट लगता जा रहा है वहां वहां क्या है, वहां वहां क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ सकता है और ई अपनी जगह पे फिक्स है। ई अपनी जगह पे फिक्स है। तो इस इंटरमीडिएट को कहते हैं क्या, इस इंटरमीडिएट को कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स और वीलेंट इंटरमीडिएट। इसे कहते हैं क्या, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और वीलेंट इंटरमीडिएट। ठीक, तो इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स और वीलेंट इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है, अब ये तो सिंपल बेंजीन रिंग है, इस पे डायरेक्ट अटैक कराया, आराम से देखो कार्बोकैटाइन आया, कार्बोकैटाइन को हमने क्या किया, रेजोनेंस कराया और ये विलेंट इंटरमीडिएट जनरेट हो गया इससे। ठीक है, इसका नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है कि विलेंट इंटरमीडिएट, इसका नाम याद रखना है ना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या विलेंट इंटरमीडिएट कहते हैं इसे। नोट करते चलेंगे आराम से, कोई परेशानी की बात है नहीं यार, आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग और तुम्हारे लिए सब कुछ हो रहा है। बहुत जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट तुम्हें दे पाएँ, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ लगातार। ठीक है, चलो अब अगर हम यहाँ पे कोई ग्रुप जोड़ लें, मान लो कि बेंजीन रिंग पे हमने कोई ग्रुप यहाँ पे अटैच कर लिया जी, ठीक, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कराया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे बेंजीन अटैक करेगी, जी पे के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया ई। यहाँ तक क्लियर हो बात, ये रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस करेगा भाई, अब तो रेजोनेंस अपने आप कराओगे ना कि ये इधर जाएगा, ये रेजोनेंस करके कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया जी, यहाँ पे आ गया ई, यहाँ पे आ गया क्या, ई, ये इधर आया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे था जी और यहाँ पे है ई। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, बिल्कुल देखो वैसे ही बना लिया हम लोगों ने, इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो अब इसमें देखना कि कौन से ज़्यादा स्टेबल है कौन से कम स्टेबल है, इंटरमीडिएट इन्हें देखना पड़ेगा। ठीक, तो ये कौन से ज़्यादा स्टेबल है या कौन से कम स्टेबल है, मतलब कहने का ये है, पहले इसे ड्रॉ कर लो फिर उसके बाद कहने का मतलब क्या बताता हूँ। ठीक, अगर जी यहाँ पे ग्रुप जी के दो प्राइड टाइप हो सकते हैं, जी कैन बी ऑफ टू टाइप्स,
G कैन बी ऑफ टू टाइप्स। यहां पे हमने ले लिया है G, यहां पे जो हमारा है वो G इज हैविंग, या G इज अ ग्रुप हैविंग, या ग्रुप हैविंग लिख देते हैं, इज ग्रुप हैविंग प्लस M इफेक्ट और प्लस I इफेक्ट और प्लस H इफेक्ट। तो G के पास क्या होना चाहिए? G के अगर ये ग्रुप हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। जो अभी हम लोगों ने G लिया है वो ये वाला G लिया है, जिसका कैसा इफेक्ट है, प्लस M है या फिर प्लस I है या फिर प्लस H है। तो इन केसेस में क्या होगा कि प्लस I प्लस M और प्लस H के केसेस में ये जो कैटायन बनेंगे ये क्या बन जाएंगे, मोर स्टेबल बन जाएंगे। ठीक, क्योंकि इनके प्लस M और प्लस H से क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जब प्लस M प्लस I या प्लस H इफेक्ट लग रहा होगा तो एक ऐसे डायरेक्टर्स होंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल को कहेंगे बेटा कहाँ चले जाओ, ऑर्थो या पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे, ये बताएंगे इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे जाना है। तो ये कैसे डायरेक्टर्स होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये बात लिख देते हैं, क्या ये नोट कर लिया, लिख लिया? तो लिख लेते हैं, पॉइंट बना के लिख लेते हैं, ग्रुप्स हैविंग प्लस I प्लस M और प्लस H इफेक्ट आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स यानी कैसे हैं, ओपी डायरेक्टर्स हैं। क्या कहते हैं इन्हें, ओपी डायरेक्टर्स कहते हैं। ये कैसे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होने का मतलब क्या है कि दे डायरेक्ट द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, दे डायरेक्ट द इनकमिंग electrophile to ortho and para positions with respect to the group G। G के रिस्पेक्ट में ये क्या करेंगे, ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट करेंगे। ठीक, अब अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो यानी कि माइनस M इफेक्ट वाला या माइनस I इफेक्ट वाला ग्रुप लगाओ तो क्या होगा, उसे भी देख लेते हैं। तो ये नोट कर लो कि पहले कि जो प्लस M और प्लस I और प्लस H वाले ग्रुप हैं ये कैसे हैं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं, इनमें कोई बट नहीं होना चाहिए भाई। ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए तुम्हें, है ना, कि ये कैसे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। आगे बढ़ जाए, चलो। अब अगर हम एक ग्रुप ले लें जो कैसा हो, मेटा डायरेक्टर हो, मेटा डायरेक्टर कैसे लाएंगे, तो हमने बेंजीन पे दो ही केस हो सकते थे, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे CN लगा लेते हैं, CN लिखने में आसानी रहेगी तो CN लगा लेते हैं। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये दो काम कर सकता है, पहले से पता नहीं था तो इसने बेचारे ने ऑर्थो से अपने अटैक करवा दिया, और हमें भी नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, CN लिख लिया और यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब देखो यहाँ पे प्लस लगाते समय तुम्हें भी दुख हो रहा होगा। तुम्हें दुख क्यों हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस M लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है, माइनस M और माइनस I लगा रहा है। तो ये क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, इसका रेजोनेंस बना भी दें तब भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। यहां पे ई लगाना, सॉरी। ठीक, तो ये कैसे है, लेस स्टेबल है। लेकिन
अगर हम कोई ग्रुप ऐसा ले लें, या फिर ये काम क्या हो कि यहीं से ये मेटा पोजीशन से अटैक करा दे, देखना जरा। अब तो सी एन ही लिख दूं इसे। अगर सी एन लिख देते हैं, ये इसकी मेटा पोजीशन से अटैक करा दे ई प्लस पे, तो देखना भाई हुआ क्या कि यहां लग गया ई, यहां पे आया पॉजिटिव चार्ज, ये आया सी एन, ये रेजोनेंस भी करेगा तो सी एन से दूर रहेगा, ये रेजोनेंस भी करेगा तो सी एन से दूर रहेगा, सी एन के एडजेसेंट नहीं पहुंचेगा, माइनस एम इफेक्ट सी एन का काम इस पे कर नहीं पाएगा। देख लो ध्यान से भाई, देखो बना के तो देखना पड़ेगा ही, बिना बनाए देखे तो काम चलेगा नहीं। अगर तुम सोचो कि मेरे बनाने से तुम्हें आ जाएगा तो बड़ी मुश्किल बात है ये तो ये कैसा है, ये मोर स्टेबल है, कैसा है, मोर स्टेबल है। तो इससे हमें एक बात ये समझ में आ गई कि जो माइनस एम इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, वो मेटा डायरेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेज देंगे, मेटा पोजीशन में भेज देंगे। तो जो माइनस एम इफेक्ट वाले ग्रुप हैं या माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कहाँ, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेंगे, मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट कर देंगे। तो ये बात भी लिख देते हैं कि ग्रुप्स having minus I and minus M effect directs the incoming electrophile, the incoming electrophile to the meta position, to the meta पोजीशन। कहाँ भेजेंगे, मेटा पोजीशन पे भेजेंगे, ठीक है। मेटा पोजीशन पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। और यहाँ से हम लोगों ने दो बातें सीखी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो क्या करेंगे, मेटा डायरेक्टर्स होंगे, और जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होंगे वो कैसे वाले ग्रुप होंगे, जो प्लस एम या प्लस आई या प्लस एच लगा पाएंगे। तो दो बातें हमें कंक्रीट पता लग गई। आगे जब हम लोग इनकी रिएक्शंस करेंगे, किसकी, अपना मतलब जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस भी अलग से चैप्टर के फॉर्म में भी करेंगे इसी में, तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमने ये सीख लिया कि कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करा के हम लोग क्या कर रहे हैं, बेंजीन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना है, किसका, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है बेसिकली, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इसे, क्योंकि हाइड्रोजन भी निकलता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने केवल कार्बोकेटाइन जनरेट करा और ये पता कर लिया क्या कि अगर ग्रुप के पास क्या है, ग्रुप कैसा हो, अगर प्लस एम प्लस आई या प्लस एच हो, इन नटशेल कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो वो कैसा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। और अगर ग्रुप माइनस एम और माइनस आई वाला हो तो वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और वो कैसा है, मेटा यानी कि एम डायरेक्टर है, ठीक है, मेटा डायरेक्टर है। सही है, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि ये हो सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट तरीका क्या है, नेक्स्ट तरीका क्या है कि अब हम लोग कार्बोकेटाइन जो जनरेट करेंगे वो हाइड्रोलिटिक क्लीवेज से करेंगे। अभी तक हम लोग पाई बॉन्ड से कार्बोकेटाइन जनरेट कर रहे थे, अब हम लोग हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड करेंगे, ठीक। तो अगली हेडिंग डाल लेते हैं भाई, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बाय हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड में कैसे करेंगे कि आरसीएल की रिएक्शन से अगर हम आर प्लस और सीएल माइनस बना दें तो ये क्या हुआ, ये हाइड्रोलिटिक क्लीवेज हुई। अगर हम इसे आरसीएल की जगह लिख दें कि आर लीविंग ग्रुप है,
तो इससे R प्लस और ये लीविंग ग्रुप माइनस बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो Cl माइनस है ये हमारा क्या था, लीविंग ग्रुप था। Cl माइनस क्या था हमारा, लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप वो जो छोड़ के चला जाए, लीविंग ग्रुप वो जो छोड़ के चला जाए। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें इसके, कि रेट ऑफ बॉन्ड क्लीवेज किस पे डिपेंड होगा, रेट ऑफ बॉन्ड क्लीवेज जो प्रोपोर्शनल होगा वो किसके होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। जितना कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा उतनी आसानी से बनेगा। बोलो भाई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा अच्छे से बनेगा उस पे होगा। लीविंग एबिलिटी पे होगा, लीविंग ग्रुप एबिलिटी पे, लीविंग एबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप ऐसा लिख लेते हैं, लीविंग ग्रुप, लीविंग एबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप पे होगा। ठीक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट होगा, क्योंकि वो सॉल्वेट कर पाएगा लीविंग ग्रुप को तो आसानी से लीविंग ग्रुप छोड़ के चला जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, अगर मैं थोड़ा इसे ऊपर कर दूं, वो कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए अपने पास में, सॉल्वेंट हमारे पास जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक होना चाहिए। ठीक। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर सकता है, और किस पे डिपेंड करेगा, तीनों चीजें कवर हो गई। वैसे अब इसमें अगर हम एग्जांपल लिख दें पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट का, जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ये क्या है, ये पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है। ठीक। अब हमें ये पता करना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन तो हम लोग जानते हैं, जीओसी में हम लोगों ने पढ़ रखी है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन तो तुम लोग यार जानते हो, तुमने जीओसी में पढ़ रखी है। जो बात नहीं पढ़ रखी है वो क्या है, वो लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बारे में नहीं पता है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूँ, काफी सारा क्लियरिटी उसी से आ जाएगी कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसे लिखेंगे, लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसे लिखेंगे बताओ भाई। लिविंग ग्रुप कौन छोड़ के आसानी से जाना चाहता है, ये सोचो पहले। भाई अगर तुम्हें मान लो छोड़ के जाना हो घर वालों को, तो कब छोड़ के जा पाओगे, अभी, या फिर अगर जॉब अब लग गई तब घर वालों को छोड़ के जाओगे, या घर वाले भी तुम्हें तभी भेजेंगे, तभी भेजेंगे ना कि जब तुम्हें जॉब अब लग जाएगी, अब तुम अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे। तो जितना तुम स्टेबलाइज होगे उतना तुम्हें बाहर निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हायर द स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन ग्रेटर विल बी द लिविंग एबिलिटी। तो इस बात को लिख देते हैं, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन greater will be the living ability। greater will be the living ability। ठीक। और इसे दूसरे शब्दों में अगर लिखना चाहो तो इसे दूसरे शब्दों में भी लिखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कैसे लिख दें कि वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप, इसे दूसरे शब्दों में इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसका एक क्वेश्चन देख लें, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी। क्वेश्चन लिख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of leaving group ability। ठीक।
तो क्वेश्चन तो अगले साइड पे लिखते हैं, पहले तुम क्वेश्चन नोट कर लो कि करना क्या है इसमें। ठीक, इन क्वेश्चन में हमें ये देखना होगा कि कौन सा लिविंग ग्रुप बेहतर है, कौन सा खराब है। ये एक बात हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी काम आएगी, इसलिए इन बातों को ध्यान से पढ़ना। ठीक है यार, मैं मान रहा हूं कि पूरी शिद्दत से देखा जा रहा है और नोट्स लोग लिख रहे हैं, है ना। आराम से करते रहो। ठीक, चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अब इनमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? इनमें से सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप वो है जिसपे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है। जिनमें नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है वही सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। बताओ भाई कौन ज्यादा है, कमेंट करके बता सकते हो तो बताओ कि कौन ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है इसमें। पॉज करो वीडियो और कमेंट करके बताओ यार, हम लोग ऐसे ही कनेक्टेड हैं। तुम कमेंट करोगे मैं थम्स अप कर दूंगा उस पर। ठीक, तो इनमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप जो है वो I माइनस है। कैसे I माइनस है? अब सब पे चार्ज तो सेम है, लेकिन साइज ऑफ I माइनस इज मोस्ट। तो हम लिख देते हैं एज वी गो डाउन द ग्रुप, वी गो डाउन द ग्रुप, the size increases and therefore charge density is charge by volume, decreases। ठीक, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करती है एंड देयरफॉर एंड हेंस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। F माइनस पुअर बेस होता है। ठीक, F माइनस इज अ पुअर बेस। कई बार पुअर बेस का एग्जांपल लिखने को आ जाता है, तो F माइनस क्या है? F माइनस इज अ पुअर बेस, इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। बेस नहीं, पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप। F माइनस पुअर लिविंग ग्रुप है, इस बात को ध्यान रखेंगे ड्यू टू इट्स लार्ज चार्ज डेंसिटी, ड्यू टू इट्स लार्ज चार्ज डेंसिटी। लार्ज चार्ज डेंसिटी की वजह से F माइनस कैसा है? F माइनस पुअर लिविंग ग्रुप है। भाई ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है? साइज धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अब साइज बढ़ रहा है, चार्ज सेम रहा, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो हमें लगेगा कि F माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी F की, तो वो चार्ज अच्छे से होल्ड करेगा। होल्ड तो करेगा लेकिन साइज छोटा होने की वजह से डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिससे कि वो आसानी से एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, सही है, इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए। तो F माइनस क्या हो गया? पुअर लिविंग ग्रुप हो गया, और वो क्या हो गया कि चार्ज डेंसिटी की वजह से पुअर लिविंग ग्रुप है F माइनस। ठीक है, ठीक, इसी तरह से अगर हम एक और सवाल देख लें, एक और सवाल देख लेते हैं कि दूसरा लिख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे लिख लें, मान लो CH3CO O माइनस, यहां पे लिख लें CH3 H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे लिख दें CF3 H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस। तीनों के अगर नाम बता सकते हो तो नाम बताओ भाई कमेंट करके जल्दी से कि नाम क्या है। तीनों के नाम बताने पड़ेंगे। जैसे पहले का नाम मैं लिख देता हूं, ये एसिटेट आयन है, सबसे मुश्किल तो यही था, है ना। इसे लिखते हैं OAC माइनस। ठीक, इसे कहते हैं मेसाइलेट आयन, इसे कहते हैं MSO माइनस, MSO माइनस। और ये है ट्रिपलेट आयन, इसे लिखते हैं OTF माइनस। नाम याद रखना बहुत जरूरी बात है। एसिटेट, मेसाइलेट, ट्रिपलेट, इनमें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप वो होगा जिसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा हो और सबसे ज्यादा स्टेबल हो। तो ध्यान से देखो, इन दोनों में तो सल्फर है,
तो ये दोनों तो कार्बन से ज़्यादा ही अच्छे होंगे। अब यहाँ पे दो जगह रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसमें भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक। इसमें CH3 क्या लगा रहा है, इसमें CH3 प्लस आई लगा रहा है, जबकि यहाँ पे CF3 माइनस आई लगा रहा है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई। तो माइनस आई जितना ज्यादा होगा नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और इस वजह से CF3 जो वाला होगा ट्रिफ्लेट आयन जो होगा वो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। ठीक है, होगा या नहीं होगा भाई बोलो। समझ में आई बात कि CF3 क्या लगा रहा है, CF3 हमारा माइनस आई लगा रहा है, और माइनस आई लगाने की वजह से क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। सल्फर तो दोनों में ही है, ऑक्सीजन तो दोनों में ही है, लेकिन CF3 के माइनस आई ने क्या किया, लीविंग ग्रुप एबिलिटी को बढ़ा दिया, यानी कि स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया, और CH3 के प्लस आई ने उसे रिलेटिवली कम कर दिया। ठीक, ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन है, इसमें देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे सल्फर है, तो सल्फर वाला बेहतर होगा क्योंकि उसमें दो तरफ रेजोनेंस होने की प्रोबेबिलिटी है, और उसके बाद वेकेंडी ऑर्बिटल भी है। ठीक, तो कुछ और अच्छे लिविंग ग्रुप्स के नाम लिखे जाए तो लिखते हैं सम अदर गुड लिविंग ग्रुप्स, सम अदर गुड लिविंग ग्रुप्स। गुड लिविंग ग्रुप्स की जगह मैं तो इन्हें सुपर लिविंग ग्रुप लिखना चाहता हूं। सुपर लिविंग ग्रुप्स। जैसे अगर हम पहले लिख दें तो ट्रोसाइलेट आयन को लिख देते हैं, इसकी जरूरत बहुत जगह पड़ेगी, तो इसका क्या लिखते हैं, OTS लिखते हैं। ये क्या है, ये ट्रोसाइलेट आयन है। ठीक, फिर इसके बाद अगला लिखते हैं, यहां पे Br लगा दें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा BSO माइनस, इसे कहते हैं ब्रोसाइलेट आयन। क्या कहते हैं इसे, ब्रोसाइलेट आयन कहते हैं। ठीक, इसी तरह से अगर NO2 लगा दिया जाए, यहां पे अगर हम NO2 लगा दें, तो इसे कहते हैं NSO माइनस, तो ये है नोसाइलेट आयन। नाम याद रख पाओगे, ये जहां जहां यूज होंगे कहीं कहीं, तो इनमें अच्छा सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, इन तीनों में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कमेंट करके बताना कि कौन होगा। ये हमारा टास्क है कि इन तीनों में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, मैं किसी एक को आंसर कर ही दूंगा और तुम बता देना। ठीक, इन तीनों में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है ये तुम्हें बताना है। तो मैं आंसर यहाँ पे लिख दूं, आंसर मेरे हिसाब से 3, 2, 1 आएगा। ठीक, तुम इसका जस्टिफिकेशन भेजना कि 3, 2, 1 क्यों आया। ठीक है, चलो आगे लिखें, चलो आगे बात करता है। अगला अगर हमसे कोई पूछ ले कि O2 और N2 में कौन बेटर लिविंग ग्रुप है, यानी मतलब अगर ग्रुप पे लगा हुआ है तो O2 प्लस होगा और यहाँ पे N2 प्लस होगा, कौन बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ऑब्वियसली N2 बेटर लिविंग ग्रुप है। क्यों, क्योंकि N2 जो है वो मोर स्टेबल है किससे, O2 से। तो लिख देते हैं N2 इज मोर स्टेबल देन O2। क्यों ऐसा है, N2 इज मोर स्टेबल देन O2, दैट्स व्हाई N2 इज बेटर लिविंग ग्रुप। लेकिन N2 क्यों ज्यादा स्टेबल है, N2 इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि N2 के जो होमो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो होमो है वो फुल्ली फिल्ड है और सिग्मा है। ठीक है, बिकॉज द लास्ट टू इलेक्ट्रॉन्स of nitrogen
are filled in homo sigma 2p z। ठीक है, वेयर एज in case of O2 they are filled in SOMOS pi star 2px pi star 2py। सोमो का मतलब है सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका जो होमो है वो बेसिकली सोमो है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना। ये बात कितने लोगों को पता थी, जरा कमेंट करके बताना कि ये बात सर पता थी पहले से ही कि ऐसा रीजन भी दिया जा सकता है, इसे केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट किया जा सकता है। ध्यान रखने की बात यही है कि हम लोग कितना रिलेटेबल हो सकते हैं, हम कितना बढ़िया रिलेट कर सकते हैं। ठीक, ठीक है। अब कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो हमेशा कभी लिविंग ग्रुप हो नहीं सकते, मतलब वो पुअर लिविंग ग्रुप है, वो कभी भी नहीं हो सकते। जैसे हेडिंग डाल लेते हैं पुअर लिविंग ग्रुप्स, जैसे हमने गुड लिविंग ग्रुप्स हेडिंग डाली तो यहाँ पर डाल लेते हैं पुअर लिविंग ग्रुप्स। पुअर लिविंग ग्रुप्स, पुअर लिविंग ग्रुप्स जैसे कौन से हो गए, अगर एग्जांपल लिखने हो पुअर लिविंग ग्रुप्स के तो F माइनस, OH माइनस, F माइनस, OH माइनस, NH2 या NH2 माइनस ही लिख देते हैं, NH2 माइनस ही लिख देते हैं, NH2 माइनस। ठीक, NH2 माइनस के बाद NHR लिख सकते हैं। ये क्या है, ये पुअर लिविंग ग्रुप्स के एग्जांपल्स हैं, इन्हें नोट कर लो भाई, इन्हें नोट करते चलो, इन्हें नोट कर लो आराम से। इसे नोट करो। तो ये पुअर लिविंग ग्रुप्स के एग्जांपल हो गए। ठीक, इन्हें निकालना इसलिए मुश्किल है क्यों, क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, इन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। ठीक, अब हम लोग बना रहे हैं कार्बोकेटाइंस फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। जो हम लोगों ने होमोलिटिक क्लीवेज जो सिग्मा बॉन्ड की क्लीवेज की थी उसमें पहला एग्जांपल ले लेते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो इसमें पहला एग्जांपल ले लेते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड से कैसे निकालेंगे, एल्काइल हैलाइड के लिए तो हम लोगों ने पहला एग्जांपल एल्काइल हैलाइड वाली लिख दिया था यार, कि R प्लस ले लें और Cl माइनस ले लें, तो ये एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ये काम तब आसान होगा जब R कैसा होगा, दिस इज इफेक्टिव व्हेन, दिस इज इफेक्टिव व्हेन R इज 3 डिग्री। R अगर 3 डिग्री हुआ तो ये काम बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक, लेकिन अगर R 3 डिग्री नहीं है तो हम इसे इफेक्टिव बना सकते हैं, इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो हम इसे जनरेट करने के लिए, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करें, कोई ऐसे रिएजेंट्स ले लें जो क्या करें, जो Cl माइनस को खुद खींच ले। Cl माइनस को क्या करें, खुद खींच ले, और Cl माइनस को खींच के क्या करें, R को जनरेट करते। जैसे कई बार सवाल आ जाता है कि हमसे कहा कि RCl की रिएक्शन AgNO3 से करा दो भाई। तो RCl की रिएक्शन जब AgNO3 से होगी, RCl की रिएक्शन जब AgNO3 से होगी तो क्या होगी, R प्लस बनेगा और AgCl बनेगा व्हाइट कलर का, और NO3 माइनस बन जाएगा। ठीक, अब ये बन गया। इसके अलावा भी क्या हो सकता है इसके बारे में देखते हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, कि जैसे अगर हम RCl की रिएक्शन SbCl5 से करा दें तो क्या करने का, R प्लस बन जाएगा और SbCl6 माइनस बन जाएगा। इसी तरह से RCl की रिएक्शन अगर हम AlCl3 से करा दें तो क्या होगा, R प्लस बन जाएगा और AlCl4
माइनस बन जाएगा। ठीक, तो ये काम हम कर सकते हैं, इससे हम क्या बना सकते हैं, कार्बोकैटायन जनरेट कर सकते हैं। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम ले लेते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। अगला तरीका क्या लेते हैं, फ्रॉम एल्कोहल्स। अगला तरीका लिखते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से कैसे कार्बोकैटायन बनाएंगे। अब एल्कोहल के साथ अगर किसी ने सोचा कि भैया हम तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसे R प्लस बना दें और OH माइनस बना दें, तो हम जानते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल क्यों, क्योंकि OH माइनस इज ए पुअर बेस, पुअर लीविंग ग्रुप। OH माइनस इज ए पुअर लीविंग ग्रुप, तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल है। तो ROH से R प्लस इस तरह से बनाना बेवकूफ़ी की बात है, ऐसा नहीं बना सकते हम लोग। कुछ लोग क्या करते हैं, जो गड़बड़ियां होती हैं, मैं बता रहा हूं कि गड़बड़ियां कैसे होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। नंबर 2 क्या करते हैं कुछ लोग कि ROH को हम ऐसे भी नहीं लिख सकते, RO माइनस और H प्लस, ये भी गलत है क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन इज टू फास्ट। ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा, द रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी और वहां यहां से भी निकालना मुश्किल होगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना यह पड़ेगा कि वी नीड टू कन्वर्ट ROH इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप। OH को हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, फॉर मेकिंग R प्लस वी नीड टू कन्वर्ट OH into a good living group, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। तो ये दोनों रिएक्शन नहीं हो सकती, मतलब हम R प्लस नहीं बना सकते और RO माइनस भी नहीं बना सकते। तो हम उन्हें अच्छे लिविंग ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के तरीके देखते हैं भाई। फर्स्ट मेथड देखते हैं कि अगर हम ROH की रिएक्शन H प्लस से करा दें, H प्लस से कराओगे तो बन जाएगा ROH2 प्लस। अब देखना होगा क्या कि ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, H प्लस पे अटैक करेगा। कई लोग गुस्ताखी क्या करते हैं, आलसी लोग इससे ऐसे लिख देते हैं, ये नहीं होता भाई, ये तो नहीं हो सकता ना कि H प्लस कैसे अटैक कर देगा OH पे जाके, ये अटैकिंग का साइन नहीं है। एरो का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 एटम टू अनदर एटम। अब H प्लस के पास तो है नहीं, कई लोग क्या करते हैं H प्लस को यहाँ भेज दें। अरे भैया भेज नहीं रहे, पागल हो क्या यार, है भेजना नहीं है इसे। ऑक्सीजन अटैक करेगा किस पे, H प्लस पे जाके। ठीक है, तुम्हारी कन्वीनियंसी पे केमिस्ट्री नहीं चल रही। ये इधर गया, क्या बन गया, कितने लोग ऐसा करते थे बताना जरा, ऐसा कार्बोकैटायन बन गया। ठीक, दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है ROH की रिएक्शन हम किसी इलेक्ट्रोफाइल से करा दें, जैसे BF3 से करा दी। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक कर देगा। जब ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, ROH प्लस BF3 माइनस। ठीक, और फिर ये टूट जाएगा यहां से और बन जाएगा R प्लस BF3 OH माइनस। ठीक, ध्यान रखने की बात है यार, बहुत जरूरी। ये मतलब ये बेवकूफ़ी बहुत लोग करते हैं और मैं जानता हूं करते हैं। केमिस्ट्री में तो आसान है बेवकूफ़ी करना ना, दूसरे को बेवकूफ़ बनाना भी आसान है, बेवकूफ़ी करना भी आसान है। ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी अगर तुम कर रहे थे तो इसे रोक दो करना, ये नहीं करनी है। ठीक है, लॉजिकल कोहेरेंस से पढ़ो ना यार, आराम से। तो मैकेनिज्म लिख रहा हूँ ना हर बात की, देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
ये क्या था, ये इलेक्ट्रोफाइल था अपना, था, तो आरओएच ने अटैक कर दिया। ठीक, अगला तरीका, अगला तरीका ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक, और पॉपुलर भी ज़्यादा है, इसलिए इसे हाईलाइट कर दिया कि हम क्या करें, आरओएच की रिएक्शन टीएससीएल से करा दें, तो इससे आर ओ टी एस बन जाएगा। ओटीएस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, ओटीएस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, तो साइलेट बन गया, प्लस एचसीएल बना, तो ये यहां से लीव कर जाएगा, फॉर्मिंग आर प्लस एंड ओ एच माइनस, ओ टी एस माइनस। ठीक, ये बना कैसे भाई, बना कैसे, याद रखने के लिए अगर डिब्बा वाली मैकेनिज्म देखनी तो देखो डिब्बा वाले लोग कैसे, डिब्बा लोग भी देख लो पहले यार, है ना। यहां से डिब्बा बनाओ, एचसीएल निकाल दो, लो बन गया, खत्म हुई कहानी। बिल्कुल मजा आया इसमें, नहीं आया ना, इसमें तो मजा आने की बात ही नहीं, इसमें मजा कैसे ही आ सकता किसी को, इसमें कोई मजे की बात ही नहीं है, सीधे सीधे किया गया, हमने डिब्बा बनाया, पानी निकाल दिया, अरे यार डिब्बा बनाने थोड़ी केमिस्ट्री चल रही है, सब डिब्बा लोग डिब्बा ही बना रहे हैं ना। मैकेनिज्म में देखो क्या होगा, मैकेनिज्म में क्या होगा, आरओएस था और हमारे पास क्या है, टोसाइल क्लोराइड है, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने क्या करना है, ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, जहां पे डेल्टा प्लस है वहां अटैक करेगा, डेल्टा प्लस कहां पे है, सल्फर के पास, ये बॉन्ड टूटा, आर ओ एच प्लस बन गया, यहां पे सल्फर आ गया, ओ माइनस आ गया, सी एल आ गया, डबल बॉन्ड ओ आ गया, और ये कुछ ऐसी ज्यामिति बन गई। ठीक, ये वापस आया, इसने सीएल को दफा किया और सीएल ने इस एच को उठा के इसे ऊपर कर दिया, 1 2 3, सॉरी 3 और 4, तो क्या बन गया, बन गया आर ओ एस डबल बॉन्ड ओ, इसी को तो हम आर ओ टी एस कह रहे थे। तो यार मैकेनिज्म भी लिख गई, आसानी से डिब्बा बनाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अच्छा लगता है डिब्बा बनाना, मैं जानता हूं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, हम लोग जेई मेंस और एडवांस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। एक मैकेनिज्म घर के लिए दूंगा, छोड़ दूंगा, तुम्हें लिखनी पड़ेगी अपने आप, इतना मैं मान लूंगा कि तुम लिख लोगे, है ना, पहले इसे नोट कर लो, ठीक है। यार अक्टूबर आ गई है, जल्दी जल्दी पढ़ो अब, है ना, अब भी नहीं पढ़ पाए तो फिर कभी नहीं पढ़ पाओगे, 100 दिन भी नहीं बचे, 90 दिन बचे अब तो। ठीक, चलो अगली रिएक्शन, अगला तरीका नंबर 4 लिख देते हैं, और आर ओ एच की रिएक्शन किससे करा दें, NaCl से, तो क्या बन जाएगा, आर ओ एन एस, इसकी मैकेनिज्म होमवर्क के लिए है, ठीक, ये मैकेनिज्म लिख के रखना, मैं नहीं लिखूंगा, इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल ओटीएस जैसी है, ओएनएस की मैकेनिज्म अपने आप लिखनी है, मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा इसे यार, है ना। ठीक, सेम गोज विद, इनकी तीनों की मैकेनिज्म लिख के रखना अपने आप, इसकी रिएक्शन अगर MsCl से करा दें तो इससे ROMS बन जाएगा, प्लस HCl बनेगा, ठीक, या ROH की रिएक्शन ACCl से करा दें तो इससे ROAC बन जाएगा, ठीक, प्लस HCl बन जाएगा। इनकी सबकी मैकेनिज्म लिख के रखना, या इसकी लिख दूं मैं, देखो ये लास्ट वाली मैं लिख देता हूं, चलो एक तुम्हारे लिए मदद कर देता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक, लास्ट वाले की मैकेनिज्म मैं लिख देता हूं, ऊपर वाले दोनों की तुम्हें लिखनी है, ये भी होमवर्क है। इसकी मैकेनिज्म देखो क्या होगा, ROH है, ये CH3COCl है,
इसकी मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और एक लाइन में मैकेनिज्म ऐसे ही लिखनी है तुम्हें भी, है ना, एक लाइन में काम हो जाए खत्म। लिख गई मैकेनिज्म, ठीक, एक लाइन में काम हो जाए, दूसरी लाइन की जरूरत ही ना पड़े। सही है, लिखते रहो भाई। ये होमवर्क वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं, बिल्कुल इन पे चूकना नहीं है, होमवर्क वाले क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड से सीख ली, एल्कोहल से सीख ली, अब हम लोग सीखते हैं एमाइन से। हटा दे, चलो अगला तरीका देखते हैं, फ्रॉम एमाइंस देख लेता है। फ्रॉम एमाइंस कैसे करेंगे? एमाइंस में क्या था, RnH2 की रिएक्शन हमें किससे करानी थी, H+ से करा के हमने सोचा क्या कि जैसे OH2 निकल रहा था वैसे ही NH3+ भी निकल जाएगा, है ना, और यहां से R+ बना देंगे और अमोनिया बना देंगे। लेकिन ये हो ना सका, क्यों ना हो सका भाई? क्योंकि जो अमोनिया थी वो क्या थी, स्ट्रॉन्गर बेस थी वाटर के कंपैरिजन में और बेटर न्यूक्लियोफाइल भी है। लिख देते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल because ammonia is a stronger base as well as nucleophile in comparison to water। अगर वाटर के कंपैरिजन में ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करेगा, रिवर्स रिएक्शन कर देगा, वापस से अटैक कर देगा, और जो काम हम करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाएगा। ठीक, तो फिर हम बनाएंगे कैसे यार, बनाना तो चाहते हैं, कैसे बनाएंगे लिख लो पहले से, फिर बात करते हैं। ठीक है, लिखते रहो आराम से, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है ना, चलो आगे बात करता। अब अगर हमें इसे बनाना ही है तो हम क्या करें, RnH2 की रिएक्शन किससे करा दें, NaNO2 HCl से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इससे Rn2+ बन जाएगा। और N2+ के लिए हम लोगों ने लिखा था कि N2+ इज ए वेरी गुड लीविंग ग्रुप, तो यहां से R+ बन जाएगा और N2 बन जाएगी। इस रिएक्शन को कहते हैं क्या, डाइएजोटाइजेशन। ये क्या है, डाइएजोटाइजेशन है। ठीक, डाइएजोटाइजेशन है। इसकी मैकेनिज्म देखना भाई जरा कैसी होती है, मैकेनिज्म बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी, बढ़िया से देखना। कठिन है इसलिए मैं लिखता हूं थोड़ी सी, कि NaNO2 HCl को हम लिख सकते हैं HNO2 और HCl भी। HNO2 में क्या हुआ, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H+ ले लिया, तो यहां पे बन गया N डबल बॉन्ड O। यहां तक बात आ गई, ये लीव कर गया, लीविंग वाटर एंड NO+। ठीक, अब जो NO+ बना वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर NO+ पे अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा, RnHH+ N डबल बॉन्ड O। ये यहां गया, ये यहां गया, इसे कहेंगे टॉटोमेरिज्म। तो इससे बन गया RnH+ डबल बॉन्ड NOH। यहां तक आ गए, यहां तक आ गए, थोड़ा सा इसे छोटा कर लो। ठीक है, अब ये बन गया, यहां से क्या हो, ये IMPT कर ले, अरे सॉरी,
ये क्या कर ले, यहां से IMPT कर ले। IMPT की जिन्हें फुल फॉर्म नहीं पता उनके लिए लिख देता हूं। IMPT मतलब इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। इंट्रामोलिक्यूलर, आगे से ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन ट्रांसफर। ऑक्सीजन का लोन पेयर इससे ही एच उठा ले सीधे। तो क्या बन गया ये बन गया N डबल बॉन्ड NOH2 प्लस। नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां से यहां आया, इसे निकाल दिया, तो इससे RN2 प्लस बन गया, जो फर्दर डिसोसिएट होके R प्लस और N2 बना देगा। ठीक, अच्छी सी मैकेनिज्म है, इसे नोट कर लो, जरूरी है, ध्यान रखनी है इसे। ठीक है, N2 जो होगी वो गैस की तरह लिबरेट कर जाएगी, कोई टेंशन की बात है नहीं इसमें। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट करते रहेंगे भाई। अब हम लोगों को कुछ क्वेश्चन करने हैं कि ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन अगर हमें लिखना हो कुछ क्वेश्चंस पे, तो वो हम लोग कर प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, जिससे कि काफी हमें मदद हो जाएगी कार्बोकैटायन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए। मैकेनिज्म देखो लॉजिकली लिखनी है, कुछ भी घोल झोल माल करके अगर तुमने जीओसी की हेल्प के बिना लिख दी ना मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म से गलत ही आंसर आएंगे, फिर तुम्हारे सही नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो झोल वोल मत करो, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। ठीक, पहला लिखते हैं, मैं 3 लिख देता हूं, 3 4, फिर इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे। दूसरा लिखते हैं, अटेम्प्ट भी करते चलो, साथ के साथ अटेम्प्ट करते हो चलो, ये तो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे क्लास में। चलो 3 के आंसर लिखते हैं, पहले पहले 3 क्वेश्चन कर लो, अटेम्प्ट करो पहले, टेक अ मिनट, पॉज कर लो वीडियो और आराम से यहाँ पे रुक के देखो आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, चलो पहले में क्या देखेंगे, पहले में आंसर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा अच्छा किसमें बनेगा, RI में, फिर RBR में, फिर RCl में और फिर RF में, बिकॉज I बिकॉज I इज बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, सही बात है कि आई सबसे अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप था, तो आई सबसे जल्दी निकल गया। सेकंड में क्या आएगा, इसके निकलने से देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, इसके निकलने से 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, इसके निकलने से 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे। सही है, यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा एलाइलिक कार्बोकैटायन, और यहां से बनेगा विनाइलिक कार्बोकैटायन। ये क्या है, विनाइलिक लिख देते हैं, विनाइलिक कार्बोकैटायन। और ये कैसा है, ये एलाइलिक है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है, एलाइलिक ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये रेट आ जाएगा इसका। आसान है, बिल्कुल आसानी से देखो, 1 2 3 4 1 2 3 4 मत लिखना छोटे बच्चों की तरह, रीजन भी लिखो, रीजन लिखने से ही बात समझ में आएगी, तभी काम चल पाएगा। कुछ क्वेश्चन मैं कर दूंगा, 2 4 5 क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर के लिए छोड़ दूंगा, तुम घर पे भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर पे पहुंच जाते हैं। CH2Br, CH2Br, सिंपल। ठीक,
लिखते चलो भाई, दोनों के आंसर भी लिखने हैं साथ साथ, है ना। बताओ तीनों के आंसर क्या आ जाएंगे। पहले वाले में देखो ये कैसा है, ये बेंजाइलिक कैटायन बनेगा। पहला वाला कैसा बनेगा, बेंजाइलिक कितने लोगों ने सही किया। दूसरे वाले में ये फिनाइलिक बन जाएगा और ये 2 डिग्री बनेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये कैसा है, ये बेंजाइलिक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो कार्बोकेटायन बनेगा देखना जरा, इसमें कार्बोकेटायन यहां बना, इसमें कार्बोकेटायन जो बना वो यहां बना, जो कि ऑक्सीजन के लोन पेयर से प्लस एम से स्टेबलाइज है, इसलिए आंसर ये आएगा। ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चन घर के लिए लिख दूं, फिर 1-2 डिस्कस कर दूंगा। 2-3 घर के लिख देता हूं, 2 घर के लिख देता हूं, फिर डिस्कस करता हूं अगला। 7 और 8, 7 नंबर लिख लेते हैं। और इसे सही सही लिखना भैया, है ना, बिल्कुल ध्यान रखना, इसे लिखना सही सही है। क्वेश्चन अगर गलत नोट हो गया तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन अगर गलत नोट हो गया फिर तो सारी कहानी ही खत्म हो जाएगी। ये होमवर्क के लिए करना है, ठीक है ना। ये किसके लिए करना है, ये होमवर्क में करना है। ठीक, तो इसे देखो भाई कि ये क्या हो गया, CH2 Br लगा दिया, यहां लगा देते हैं OCH3, यहां CH2 Br लगा के लगा दिया Cn। ठीक, यहां पे CH2 Br लगा के लगा दिया CH3, और यहां पे CH2 Br लगा के लगा दिया NO2। ये दोनों होमवर्क के लिए हैं, आंसर्स लिखे हुए हैं नोट्स में, वहां से देख सकते हैं। ठीक, नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मैं कोशिश ऐसे कर रहा हूँ कि तुम्हें ऑर्गेनिक ब्लड में मिल जाए यार, है ना, खून के अंदर रगों में बहे, तुम सो के उठो और सवाल सही लगाओ। तो मेरे साथ साथ अगर पढ़ते रहोगे तो ऐसा हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत आएगी नहीं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th। यहाँ CH2Br है, CH3 है, CH2Br है, CH2CH3 है, यहाँ CH2Br है, यहाँ पे CH CH3 और CH3 है, यहाँ CH2Br है, और यहाँ पे। ठीक, अब इनमें देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा लगेगा। अगर तुम प्लस आई इफेक्ट से आंसर लगाओगे तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है, प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका है। ठीक, तो आंसर क्या आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था 4-3-2-1 अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट। एक्चुअल ऑर्डर क्या आएगा, एक्चुअल ऑर्डर आएगा क्या, 4-3-2-1। दिस इज बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके पास 3 अल्फा एच है, 2 अल्फा एच है, 1 अल्फा एच है और 0 अल्फा एच है। इसका रीजन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका रीजन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, हाइपर कॉन्जुगेशन देखना लोग भूल जाते हैं अक्सर, इसीलिए गड़बड़ होती है। ठीक, कुछ क्वेश्चंस और लिखेंगे तुम्हें घर पे करने के लिए। ठीक, चलो 10th लिखते हैं।
ये घर से करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन घर से अटेम्प्ट करने हैं, मैं इन्हें नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। लिखते चलो भाई, लिखते चलो जल्दी जल्दी। ठीक, ये घर से करना है। इसमें एक्सेल इक्वेटोरियल से आंसर आएगा, इस बात का ध्यान रखना। एक्सेल हिंट दे रहा हूं कि एक्सेल इक्वेटोरियल वाला कॉन्सेप्ट लाओगे तो 1-3 रिपल्शंस की वजह से कौन ज्यादा होगा ये तुम्हें देख के बताना पड़ेगा, ठीक। अगला सवाल लिखता है 13th। ये नोट कर लो यार, अच्छा पहले ये ड्राइंग तो नहीं बनाई होगी इतनी जल्दी से। चलो 13th देखते हैं। डबल बॉन्ड लगाते चलते हैं कि करके कम करते चलते हैं। ठीक, और 14th क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूं, ये भी होमवर्क है। 14th को मैं डिस्कस कर देता हूं। 14th थोड़ा सही सवाल लिखूंगा कि मान लो आरबीआर है, ठीक, और इसे 100% वाटर में डाला तो इससे रेट R1 आया। जब इसे 80% वाटर में डाला और 20% एथेनॉल ले लिया तो रेट R2 आया। इस बार क्या किया, 40% एथेनॉल ले लिया, 60% वाटर लिया और 40% एथेनॉल ले लिया तो रेट R3 आया। तो इनमें सबसे ज्यादा रेट किसका होगा ये बताओ भाई, इनमें सबसे ज्यादा रेट किसका होगा। अगर इसे ध्यान से देखोगे तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना ही रेट ज्यादा होगा, तो R1 विल बी ग्रेटर देन R2 विल बी ग्रेटर देन R3। तो यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, ग्रेटर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, greater the dielectric constant, greater will be the stability। greater will be the rate of dissociation, greater will be the rate of dissociation, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कार्बोकेटाइन के जनरेशन की रिएक्शंस आज पढ़ी। अगली बार हम लोग कुछ और रिएक्शंस के साथ मिलेंगे। कार्बोकेटाइंस को रिवाइज रखना, स्टेबिलिटी, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, ये सब ध्यान रखना। अगली बार हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कर रहे होंगे, कॉम्बिनेशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट, हम लोग 3 काम करेंगे कार्बोकेटाइंस के साथ। आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, बहुत 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 आगे जाना हम लोगों को और तुम्हें भी आगे लेके जाना। उसके लिए मेरे को इंथू की जरूरत है और इंथू तुम्हारे पास से आता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना जरूरी है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।